इमेजिन करो 90 मिलियन साल पहले का कोई क्रिएचर मिल जाए, वो भी किसी दूर अनएक्सप्लोर्ड लैंड में नहीं बल्कि जापान के हार्ट में। एग्जैक्टली ऐसा ही अभी हुआ है। साइंटिस्ट्स ने टेरोसॉर की एक एकदम नई स्पीशीज को अनकवर किया है जिसका नाम निप्पोनॉप्टेरस मिफुनेंसिस है और ये पैलियोंटोलॉजी की दुनिया में वेव्स क्रिएट कर रहा है। ये एंशिएंट फ्लायर कुमामोटो प्रीफेक्चर में मिला था, एक ऐसी साइट पर जिसे मिफुन ग्रुप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कहते हैं। और ये सुनो, ये फर्स्ट टाइम है जब टेरोसॉर स्पीशीज को जापान में एक्चुअल स्केलेटल रिमेन्स के बेस पर ऑनऑफिशियली नेम किया गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये फॉसिल इतना स्पेशल क्यों है। टीम को एक नेक बोन मिली, स्पेसिफिकली 6th सर्विकल वर्टेब्रा। अब ये सुनने में शायद इतना एक्साइटिंग न लगे, लेकिन ये सिंगल बोन एक प्रीहिस्टोरिक जायंट के क्लूज देती है जिसका एस्टिमेटेड विंग स्पैन 3 से 3.5 मीटर था। ये एक फैमिली कार की लेंथ के बराबर है। और भी कूल बात, इसके यूनिक फीचर्स हैं। नेक बोन में एक हाई डॉर्सल कील है, उसके नीचे एक लंबी ग्रूव है और एंड में एक सब ट्रायंगुलर कॉन्डाइल है। प्लस बोन के साइड्स पर डिस्टिंक्ट बाहर की ओर पॉइंटेड प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें पोस्टेक्स एपोफाइसिस कहते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स निप्पोनॉप्टेरस मिफुनेंसिस को किसी भी टेरोसॉर से अलग बनाती हैं जिसे हमने पहले देखा है। लेकिन ये डिस्कवरी इतनी बड़ी डील क्यों है? सबसे पहले ये हमें ईस्ट एशिया में पीटेरोसॉर्स की डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करती है। अब तक जापान में ज्यादातर फाइंडिंग्स सिर्फ आइसोलेटेड टीथ या फ्रेगमेंट्स थीं। ऐसा कुछ भी नहीं। ये फॉसिल दिखाता है कि जापान में जायंट एडवांस्ड पीटेरोसॉर्स रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे मंगोलिया और नॉर्थ अमेरिका में उड़ते थे। फैमिली की बात करें तो निप्पोनॉप्टेरस मिफुनेंसिस अजडार्कियाई ग्रुप से बिलोंग करता है। वही फैमिली जिसे नॉर्थ अमेरिका का फेमस क्वेटज़ालकोअट्ल्स और मंगोलिया के बुरखंड अजडार्कियाई बिलोंग करते हैं। ये अब तक के सबसे बड़े फ्लाइंग एनिमल्स थे। इमेजिन करो एक जिराफ जितना लंबा कुछ, लेकिन विंग्स के साथ। ये ब्रेक थ्रू रातों रात नहीं हुआ। इसमें जापान, चाइना और ब्राजील के रिसर्चर्स की टीम वर्क लगी, जिसे मिफुन डायनासोर म्यूजियम और कुमामोटो यूनिवर्सिटी ने लीड किया। इस प्रोजेक्ट को FAPSP और विली हेनिग सोसाइटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया। अब एक्चुअल फॉसिल मिफुन डायनासोर म्यूजियम में डिस्प्ले पर है, तो अगर तुम कभी कुमामोटो विजिट करो तो तुम एंशिएंट हिस्ट्री का एक पीस पास से देख सकते हो। नाओकी इकेगामी जैसे एक्सपर्ट्स इसे जापानी पैलियोंटोलॉजी के लिए एक ह्यूज लीप कहते हैं और प्रोफेसर तोशिफुमी मुकुनोकी कहते हैं कि ये प्रूव करता है कि साइंस की कोई बाउंड्री नहीं होती। ये डिस्कवरी जो जर्नल क्रेटेशियस रिसर्च में पब्लिश हुई है, बस शुरुआत है। तो अगर तुम एक साइंस स्टूडेंट हो या बस कोई ऐसा जिसे हमारे प्लेनेट के मिस्ट्रीज पसंद हैं, याद रखना अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। कौन जानता है, शायद अगला बड़ा ब्रेक थ्रू तुम्हारे अपने बैकयार्ड से आएगा।